अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड्स। बच्चेदानी में रसोलियों का होना और उसके साथ-साथ प्रेगनेंसी का हो जाना। तो आया प्रेगनेंसी और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी की रसोलियाँ जो हैं, ये दोनों प्रोग्रेस कर सकती हैं या इस दौरान प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो सकती है या नहीं, और बच्चा अपने नॉर्मल टाइम तक पहुंच सकता है या नहीं। तो मेरी इस वीडियो का जो कंसर्न है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और प्रेगनेंसी है। इस वीडियो में मैंने इमेज सेलेक्ट किए हैं, वीडियो छोटी अल्ट्रासाउंड की टीचिंग वीडियो और टीचिंग पर्पस के लिए सेलेक्ट की है, जिसमें मैंने बताया कि ये 3 मंथ्स जो प्रेगनेंसी थी, लेस देन 3 मंथ्स, इसके दौरान इंटीरियर वॉल में फाइब्रॉइड था और इस फाइब्रॉइड ने जो है कितना इफ़ेक्ट जो है वो प्रेगनेंसी पर डाला, ये मैं आपको इस अल्ट्रासाउंड की वीडियो में जो है बताता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जहाँ तक प्रेगनेंसी और यूट्राइन फाइब्रॉइड का ताल्लुक है, तो इसमें 3 चीज़ें इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। पहली ये कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, रसोली का साइज़ कितना बड़ा है। दूसरा ये कि प्रेगनेंसी की एज कितनी है, और तीसरी बात ये कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो फाइब्रॉइड है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। क्योंकि पहले मैं बताता चलूँ कि जो यूट्रस है उसमें अगर रसोलियाँ हो जाती हैं, तो कुछ रसोलियाँ जो हैं वो यूट्रस के अंदर होती हैं और कुछ रसोलियाँ जो हैं वो यूट्रस के बाहर होती हैं। अगर कि यूट्रस के बाहर रसोलियाँ हैं, तो ये प्रेगनेंसी के ऊपर जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं डालती। और अगर वो रसोलियाँ जो हैं वो यूट्रस के अंदर हैं, तो ये जो स्पेस है बच्चे की ग्रोथ के लिए उसमें इंटरफेयर करती हैं और अक्सर एबॉर्शन हो जाती है। तो याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखना है कि रसोली किस जगह पे है। दूसरी बात कि उस रसोली का साइज़ कितना है। कभी-कभी छोटी रसोलियाँ जो है वो श्रंक हो जाती हैं। बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से ये जो रसोलियाँ हैं ये छोटी हो जाती हैं, श्रंक हो जाती हैं और प्रेगनेंसी को सहूलत होती है, वो आसानी से ग्रोथ कर सकती है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज़ काफ़ी बड़ा है, अप टू सेंटीमीटर्स तक है, तो इस सूरत में उसके प्रेशर की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती और प्रेगनेंसी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। और तीसरी ये कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो शुरू के अवाइल में है, मिसाल के तौर पर 6 हफ़्ते या 12 हफ़्तों के दरमियान है, तो इस सूरत में प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है और इसमें एबॉर्शन जो है वो होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर 12 हफ़्तों के बाद की प्रेगनेंसी देखी जाए, तो वो इतनी सस्टेन होती है कि वो अपना ड्यूरेशन और पीरियड जो है वो पूरा कर लेती है। तो इसलिए यूट्राइन फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी में जो है आपने प्रेगनेंसी की एज का, यूट्रस के फाइब्रॉइड के साइज़ का और उसकी लोकेशन का जो है ये ख़्याल रखना है। इसकी बुनियाद पर ये असेस किया जाता है कि या ये प्रेगनेंसी जो है आगे प्रोग्रेशन कर सकती है या ये प्रोग्रेशन नहीं कर सकती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी होती हैं। आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि आप जब अल्ट्रासाउंड इमेजेस कर रहे हों, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कर रहे हों, ख़ुसूसन प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो आप ज़रूर मायोमेट्रियम को तवज्जो दीजिएगा और उसमें देखिएगा कि इसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं। बाज़ औक़ात हम जैसे ही प्रोब रखते हैं और हम फ़ीटस देखते हैं, तो हम उसकी मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं, हम सराउंडिंग को बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं अगली वीडियोज़ जो है, जब मैं गेस्टेशन पे बात कर रहा हूँगा, तो मैं बताऊँगा कि फ़ीटस के दौरान आपने प्लेसेंटा को देखना है, आपने यूट्रस को देखना है, फाइब्रॉइड्स को देखना है, एडनेक्सल को देखना है। ये तमाम चीज़ें जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि एक अलहदा गायनी के बाद मैं जब ऑब्स्टेट्रिक्स वीडियोज़ शुरू करूँगा, तो उसमें मैं आपके साथ फ़र्दन वक़्तन फ़वक़्तन इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी के लिए ये छोटी वीडियो जो आपके लिए मैंने बनाई है, इसमें प्रेग्नेंट वुमन थी, उसमें एंटीरियर वॉल में जो वो फाइब्रॉइड था। तो आप आइए ये वीडियो देखें और आपको उम्मीद है कि इससे मुताल्लिक जितनी भी मालूमात हैं वो आपके ज़हन नशीन होंगी और आइंदा आप जब प्रेगनेंसी की पेशेंट को एनालाइज़ कर रहे हों और असेस कर रहे हों, तो आप ज़रूर फाइब्रॉइड को तवज्जो देंगे। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। इस अल्ट्रासाउंड वीडियो पे आप देखें, आपको एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड नज़र आएगा। देखें बिल्कुल वेल डिफाइन है, एंटीरियर वॉल में है और ये हेट्रोजेनस फाइब्रॉइड है। इसके साथ साथ आप देखें तो ये प्रेगनेंसी जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने के दौरान है। ये एक्टिव गेस्टेशन है और आप देखें सराउंडिंग में बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं,
लेकिन एंटीरियर वॉल में जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो प्रेगनेंसी को कंप्रेस कर रहा है। इस वक्त थोड़ा सा ख़तरा होता है क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन में है कि अगर ये ग्रोथ करना शुरू करे तो ये बच्चे को जो है वो कंप्रेस करेगा और इस सूरत में जो है वो एबॉर्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। लिहाजा जब भी आप फीटल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आप फोकस करें कि उसकी सराउंडिंग एरिया में कहीं कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो ये एक इंट्रायूट्राइन एक्टिव गेस्टेशन है विद एंटीरियर वॉल यूट्राइन फाइब्रॉइड।